हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 10 दैट इज स्ट्रेट लाइंस में लेक्चर 7 स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें बिजनेस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10 के सॉल्व एग्जाम्पल जो थोड़े डिफिकल्ट है वो करवाऊंगा, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्यूशन बताऊंगा, और क्वेश्चन नंबर 11 से आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्यूशन बताऊंगा। इस बिजनेस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10 में आपका कुछ थ्योरी नहीं है। अभी तक जो आपने लास्ट वीडियो लेक्चर में थ्योरी पढ़ा था उसी पे बेस इसमें थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक, बिजनेस एक्सरसाइज है तो थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है बाकी एक्सरसाइज के कंपैरिजन में। और लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 10.3 को कंप्लीट किया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक का सॉल्यूशन बताया था। आई थिंक आपने ये वीडियो लेक्चर देख लिया होगा और आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कुछ डाउट रह गए हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि यहाँ पर ये डाउट है, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। और अगर कोई स्टूडेंट होगा जो ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा और उसको इसमें कहीं पर कुछ डाउट है तो वो ये वीडियो देख सकता है। ये वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीके एकेडमी पे जाना, वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाओगे। प्लेलिस्ट में आप क्या देखोगे कि हर चैप्टर का अपना एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो ये चैप्टर आपका स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के प्लेलिस्ट में जाना, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके आपको काफ़ी लेक्चर मिलेगा। तो आज का लेक्चर 7 तो लास्ट लेक्चर आपका लेक्चर 6 हुआ। लेक्चर 6 पे क्लिक करना तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा। पूरा वीडियो देख लेना, आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके भी कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप क्या करना, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि यहाँ पर ये डाउट है, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। सो नाउ यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू पीके एकेडमी। आप सबका पीके एकेडमी में स्वागत है। आज मैं लेक्चर 7 स्टार्ट कर रहा हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर है। तो बिजनेस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10 में सबसे पहले सॉल्व एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 20। एग्जाम्पल 20 देखो क्या है। इफ द लाइन्स 2x plus y minus 3 equals to 0, 5x plus ky minus 3 equals to 0 and 3x minus y minus 2 equals to 0 are concurrent, then concurrent find the value of k। सिंपल सा बोला, 3 लाइन की क्वेश्चन गिवन है, बोला कि तीनों लाइन कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का मतलब क्या हुआ, तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रहा है। कॉन्करेंट का मतलब यही हुआ कि तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास कर रहा है। तो सिंपली सबसे पहले आप क्या करो, तीनों लाइन की क्वेश्चन लिख लो, जो तीनों लाइन की क्वेश्चन गिवन है आपको। तो तीनों लाइन की क्वेश्चन में देखो सबसे पहले क्या गिवन है, 2x plus y, दिस इज 2x plus y minus 3 equals to 0। ये आपको फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है, 2x plus y minus 3 equals to 0। सेकेंड लाइन इज 5x, सेकेंड लाइन इज 5x plus ky minus 3 equals to 0। This is the second line, and the third line is 3x minus y minus 2 equals to 0। This is the third line। ठीक है, क्या बोला कि तीनों लाइन कॉन्करेंट है, तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रहा है। तो इसमें सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, कोई भी दो इक्वेशन या कोई भी दो लाइन को सॉल्व करो या दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करो और उससे थर्ड लाइन को पास करवा दो। तो कोई दो लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करो तो उससे x और y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट आएगा, और वो पॉइंट थर्ड लाइन पे भी लाई करना चाहिए। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को थर्ड लाइन की इक्वेशन में पुट कर दो और सेटिस्फाई करवा दो, तो आपका k की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें जरा देखो कौन से दो इक्वेशन आप सॉल्व करोगे, कौन से दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे। फर्स्ट लाइन में देखो k नहीं है, सेकेंड लाइन में k है, थर्ड लाइन में नहीं है। तो बेटर होगा फर्स्ट एंड थर्ड सॉल्व करो, सेकेंड में पुट कर देना, k की वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, ठीक, दोनों को आप ऐड कर दो। सबसे पहले आपने क्या किया, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3, इनको आपने ऐड किया। ऐड करने से आपका क्या आता है, देखो 2x plus y minus 3, इक्वेशन 1 में आपका इक्वेशन है, दिस इज 2x plus y minus 3 प्लस इक्वेशन 3, दिस इज 3x minus y minus 2 इक्वल्स टू, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, 0 plus 0 दिस इज 0। अब यहाँ से क्या बोलोगे, ये y और ये y आपका कैंसिल हो गया।
तो अब आपका यहाँ से क्या आएगा, देखो दिस इज 2x प्लस 3x, दिस बिकम्स 5x माइनस 3 माइनस 2, दिस इज माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप 5 को कॉमन ले लो, दिस इज x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 आपका क्या है, जो दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट आ गया x इक्वल्स टू 1। अब y कैसे आएगा, तो अब आप सिंपली क्या करना, किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो। इक्वेशन 1 एंड थर्ड को सॉल्व करके x इक्वल्स टू 1 आया, तो अब आप यहां से क्या करो, इक्वेशन थर्ड में फ्रॉम इक्वेशन 3 में x को 1 पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखो y इक्वल्स टू क्या आता है आपका, अच्छा इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा ये y 2x प्लस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू क्या होगा, 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x, 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह 1, तो दिस इज 2 इंटू 1, 3 माइनस 2 दिस इज 1। तो x और y दोनों आपका क्या आया, 1 आया, x और y दोनों 1 आया। इट मीन्स इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 दोनों को सॉल्व किया तो x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1, या फिर ये बोलो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन थर्ड के लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आ गया। तो ये पॉइंट आपका क्या आया, 1,1 आया पॉइंट, 1,1। इट मीन्स इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन थर्ड दोनों लाइन, इक्वेशन 1 का और इक्वेशन थर्ड दोनों का जो लाइन है वो 1,1 पॉइंट से पास कर रहा है। और बोला कि तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, कॉन्करेंट है। इट मीन्स क्या हुआ कि जो सेकेंड लाइन है वो भी इस 1,1 पॉइंट से पास करेगा। तो अब आप क्या बोलोगे, लाइन 2 पासेस थ्रू, लाइन 2 पासेस थ्रू the point 1,1, passes through the point 1,1। अब क्या करो, इक्वेशन 2 में x की जगह 1, y की जगह 1 पुट कर दो, 5 इंटू 1। अगर थर्ड 1,1 पॉइंट से अगर इक्वेशन 2 या लाइन 2 पास कर रहा है, इट मीन्स क्या हुआ कि 1,1 जो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट है ये इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x की जगह 1, y की जगह 1 पुट कर दो, दिस इज 5 इंटू 1, 5 इंटू 1, फिर प्लस के वाई, यहाँ भी y की जगह 1, k इंटू 1, फिर -3 इक्वल्स टू 0। तो अब आपका यहाँ से क्या होगा, 5 इंटू 1 दिस इज 5 प्लस k इंटू 1 दिस इज प्लस k, -3 इक्वल्स टू 0, 5 माइनस 3 दिस इज 2 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, k इक्वल्स टू -2। पूछा भी क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू बताओ। तो k की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, -2। तीनों लाइन कंकरेंट है, इट मीन्स k मस्ट बी इक्वल्स टू -2। ये एग्जाम्पल 20 का सॉल्यूशन है, आंसर इज k इक्वल्स टू -2। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 21 की तरफ मूव करो। एग्जाम्पल 21, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 from the point P4,1 measured along the line making an angle of 135 degree with the positive x-axis। क्वेश्चन क्या है वो समझो पहले। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। एक लाइन 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P4,1, एक पॉइंट P से इस लाइन का डिस्टेंस। जनरली जब भी बोलता है एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस तो आप क्या बोलते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बट यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पे क्या बोला, मेजर्ड, यहाँ पे मेंशन है measured along the line making an angle of 135 degree with the positive axis। ये जो पॉइंट से लाइन का जो डिस्टेंस है ना, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, वो मेजर करना along the line। कौन से लाइन के along, जो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री एंगल बनाता है। तो इसके लिए अपने को थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। मान लो ये आपका एक्स वाई प्लेन है, अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो आप क्या बोलोगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर ये एक्स एक्सिस है तो दिस इज एक्स and this will be x prime। ये y axis तो this is y and this is y prime। और ये आपका क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा।
दिस इज द ओरिजिन। नाउ अब आप क्या करो, सबसे पहले क्या बोला है कि एक लाइन 4x माइनस वाई इक्वल टू जीरो। अब एक लाइन ड्रॉ कर लो 4x माइनस वाई इक्वल टू जीरो। ये लाइन से आपको क्लियर है कि ओरिजिन से पास हो रहा है 4x माइनस वाई इक्वल टू जीरो। तो ये लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है, तो अब आप y जो लाइन की क्वेश्चन है वो लाइन की क्वेश्चन लिख लो 4x माइनस वाई इक्वल टू जीरो। ओरिजिन से भी पास करवा दिया और इस लाइन की क्वेश्चन भी मैंने लिखा। क्या है लाइन की क्वेश्चन? दिस इज 4x माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो। ये आपके लाइन की इक्वेशन। नाउ इस लाइन के बारे में क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द पॉइंट P से इसका डिस्टेंस, P से डिस्टेंस, तो कहीं पर P पॉइंट ले लो। P का कोऑर्डिनेट भी गिवन है 4,1, इट मीन्स x कोऑर्डिनेट इज 4, y कोऑर्डिनेट इज 1। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर बोल दो, ठीक, यहाँ पर पॉइंट P है और इसका कोऑर्डिनेट आपका है 4,1। ठीक, अब क्या बोला, इस P पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आप सीधा यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लोगे, लेकिन वैसा नहीं है। यहाँ पर क्या बोला कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री एंगल जो लाइन बनाएगी उसके अलोंग। तो अब एक लाइन ड्रॉ करो जो इस P पॉइंट से पास हो और पॉजिटिव एक्सिस के साथ 135 डिग्री एंगल बनाता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो लाइन कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है, लाइन कुछ इस टाइप का हुआ। ये 90 डिग्री एंगल नहीं है, आप ये समझ लो ये जो एंगल है ना, दिस एंगल इज 135 डिग्री, क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस से बोला 135 डिग्री एंगल बना रहा है, तो यहाँ 135 डिग्री एंगल बना रहा है। ये क्लियर है कि ये 90 डिग्री नहीं है। यहाँ पर डायग्राम से मत समझ लेना, एक रफ डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर ये 90 डिग्री नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर होता तो 90 डिग्री होता, बट ऐसा नहीं है। ये अलोंग दिस लाइन, ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट। इस P पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस बताना अलोंग दिस लाइन। तो अलोंग दिस लाइन आप क्या बोलोगे, सिंपली ये डिस्टेंस बोलोगे ना, ये डिस्टेंस सिंपली आप बोलोगे। इस P पॉइंट के इस लाइन से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कुछ ऐसा होता, बट आपको इस लाइन के अलोंग है, तो सिंपली आप क्या करो, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को नाम दे दो A, और आप क्या बोलोगे, AP का डिस्टेंस पूछा है। सिंपली आप बोलोगे कि आप AP का डिस्टेंस बताओ। अब AP का डिस्टेंस कैसे आएगा, P पॉइंट पता है, अगर पॉइंट A का कोऑर्डिनेट आ जाए तो भी, तो आप AP की लेंथ फाइंड कर सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इस लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 इस लाइन की इक्वेशन गिवन है, और आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप क्या करो, इस लाइन की इक्वेशन को निकालो। चलो पहला जो इक्वेशन है 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, आप इसको इक्वेशन 1 मान लो सबसे पहले। दिस इज 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नाउ अब आप क्या करो, इस लाइन की इक्वेशन निकालो, इक्वेशन ऑफ लाइन AP, इक्वेशन ऑफ लाइन AP। लाइन AP मतलब वो लाइन जो A और P से पास हो रहा है। इक्वेशन ऑफ लाइन AP इज, क्या था फॉर्मूला, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। नाउ अब यहाँ एक चीज़ देखो, y1 x1 क्या है, एक पॉइंट जिस पॉइंट से लाइन पास कर रहा है, दैट इज 4,1, और m क्या होगा, स्लोप। स्लोप क्या होगा, ये लाइन पॉजिटिव एक्सिस 135 डिग्री एंगल बना रहा है, तो स्लोप इज 10 ऑफ 135। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, y माइनस y1, y1 आपका क्या होगा, ये 4,1, तो x1 इज 4, y1 इज 1, तो दिस इज y माइनस 1, m इज 10 ऑफ 135 डिग्री, 10 of 135 degree into x minus x1, x1 is 4, x1 is 4। तो अब यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज y माइनस 1, 10 135 डिग्री इज माइनस 1 इंटू x माइनस 4। फिर यहाँ से क्या बोलोगे,
this is y minus 1, x into minus 1, this is minus x, minus 1 into minus 4, this is plus 4, माइनस x को इधर ले आओ तो दिस इज y प्लस x प्लस 4 इधर लो माइनस 4 और ये माइनस 1, दिस इज माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपको इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को अगर आप सॉल्व करते हो, इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा x और y की वैल्यू, वही क्या होगा, पॉइंट A का कोऑर्डिनेट होगा, उसके बाद AP डिस्टेंस निकाल लेना। तो नेक्स्ट स्टेप ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को आप ऐड करो। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को आपने ऐड किया, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करो। तो इक्वेशन 1 आपका क्या है, 4x माइनस वाई, दिस इज 4x माइनस वाई प्लस, अब इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है, देखो दिस इज y प्लस एक्स माइनस 5, y प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0 प्लस 0, दैट इज 0, क्योंकि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों के राइट हैंड साइड में 0 है, तो 0 प्लस 0 दैट विल बी 0। नाउ यहाँ से आपका ये y और ये y कैंसिल आउट, तो अब आपका सिंपली क्या हुआ, 4x प्लस एक्स, दिस इज 5x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। दोनों में से 5 को कॉमन ले लो, दिस इज 5 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, x इक्वल्स टू 1। नो अब क्या करो, y की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में आपका क्या है, देखो 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 4x। तो इक्वेशन 1 से आप क्या बोलोगे, y इक्वल्स टू 4x, 4 इंटू एक्स की जगह 1, दिस इज इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 4। इट मीन्स क्या हुआ, पॉइंट A का आपका कोऑर्डिनेट क्या क्या हुआ, 1,4, दिस इज 1,4। तो A का कोऑर्डिनेट हुआ 1,4। नाउ अब देखो पॉइंट A आ गया, आपको पॉइंट P आ गया, तो अब आप इंटरसेक्शन पॉइंट A एंड P इन दोनों के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, AP की लेंथ आपको पूछा था ना क्वेश्चन में, आपका AP की लेंथ पूछा था ना, यही डिस्टेंस बताना था, अलोंग द लाइन बोला था इस लाइन, तो AP डिस्टेंस आपको बताना है। A पॉइंट आ गया, P पॉइंट आ गया, P पॉइंट है 4,1 और A पॉइंट आपका अभी जस्ट आया, तो अब क्या करोगे, 1,4 A पॉइंट A का कोऑर्डिनेट, आपका A का कोऑर्डिनेट है 1,4 एंड P का पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आपका क्या आया, ये पहले से ही आपको गिवन था, दैट वाज 4,1। अब AP का डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करोगे, इसको x1 y1 इसको x2 y2, तो क्या करोगे 4 माइनस 1, दिस इज 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 पूरे का होल स्क्वायर। फिर यहाँ से आप क्या बोलोगे, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर दिस इज ऑल्सो 9, 9 प्लस 9 दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 18, स्क्वायर रूट ऑफ 18 को क्या बोलोगे, दिस इज 3 स्क्वायर रूट 2। तो AP लेंथ अब क्या होगा 3√2, बोला भी था पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस बताओ, तो दैट विल बी 3√2 यूनिट। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करो। नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल 22। एग्जांपल 22 देखो, एज्यूमिंग दैट स्ट्रेट लाइंस वर्क एज द plane mirror for a point, find the image of the point 1,2 in the line x minus 3y plus 4 equals to 0। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखो कि एज्यूम स्ट्रेट लाइन वर्क एज द प्लेन मिरर। अब क्या बोल रहा है कि आप ये एज्यूम करो कि एक लाइन जो है ना वो प्लेन मिरर की तरह है। प्लेन मिरर जो आप घर में अपनी शक्ल देखते हो मिरर के सामने, वही हुआ प्लेन मिरर। फिजिक्स में काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हो उसके बारे में। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1,2 इन द लाइन x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। एक लाइन है x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, एक पॉइंट है 1,2।
ये लाइन अगर प्लेन मिरर की तरह अगर इसको यूज करो तो ये जो गिवन पॉइंट है 1,2 इसका इमेज क्या होगा। ये आपको जेई मेंस एडवांस और जो इंजीनियरिंग एग्जाम होते हैं स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम उसमें सिलेबस में है ये किसी पॉइंट का इमेज बताओ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताओ, बट आपके एनसीईआरटी में ज़्यादा इसके बारे में नहीं है। तो आपको जस्ट जैसे एज ए प्रॉब्लम इसको समझना है, बाकी इसका फॉर्मूला वगैरह भी होता है तो वो कंपटीशन वाले में बताया जाता है, तो उसके वीडियो में आप देख सकते हो उसके फॉर्मूला वगैरह। ठीक है, तो फिलहाल आपको बोर्ड के लिए उतना ज़्यादा नहीं करना है, इसको एज ए प्रॉब्लम समझना है कि आप अपने घर में मिरर के सामने आप खड़े हो, अगर आपका मिरर यहाँ पर और आप यहाँ पर, तो क्या होगा, आपका इमेज इस मिरर से जितना डिस्टेंस आप खड़े रहेंगे उतना पीछे बनेगा आपका, जितना दूर जाएंगे तो और ज़्यादा दूर इमेज जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, वही चीज़ यहाँ पर यूज करने वाले हैं हम लोग। नाउ x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 आपका एक लाइन है, दिस लाइन, ये आपका x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 ये आपका लाइन हो गया। और ये पॉइंट आपका एक यहाँ पर है, दिस इज 1,2 पॉइंट है आपका 1,2। इस पॉइंट ए का इमेज बताओ इस लाइन के रेस्पेक्ट में, अगर ये प्लेन मिरर की तरह काम किया तो सिंपली अगर पॉइंट ए है तो इसका इमेज यहाँ कहीं बनेगा, इसका इमेज यहाँ कहीं बनेगा, दिस विल बी ए प्राइम। ठीक है, जितना ये है उतना ही डिस्टेंस ये होगा, इट मीन्स ये जो पॉइंट होगा ना, दिस पॉइंट विल बी एम, ये पॉइंट एम हो जाएगा आपका। इसके अलावा आप एक चीज़ ये भी बोलोगे, ये परपेंडिकुलर होगा, ये ए प्राइम इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। बस ये दो कंसेप्ट आपको यूज कर लेना है, जितना ये डिस्टेंस उतना डिस्टेंस ये भी, ए एम इक्वल्स टू ए प्राइम एम, तो एम विल बी द मिड पॉइंट ना, इतना ही कंसेप्ट आपको यूज करना है। अगर एम मिड पॉइंट है, सबसे पहले आप क्या करो, ए प्राइम का कोऑर्डिनेट ले लो, ए प्राइम वही है इमेज, इमेज इज ए प्राइम ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू दिस लाइन, तो ए प्राइम का कोऑर्डिनेट मान लो अल्फा कॉमा बीटा। तो सबसे पहले आपने क्या किया, लेट ए प्राइम का कोऑर्डिनेट, लेट ए प्राइम इक्वल्स टू अल्फा कॉमा बीटा, ए प्राइम अल्फा कॉमा बीटा। अब ये एम पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट क्या होगा, दोनों सेक्शन ये लगा मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, तो 1 प्लस अल्फा या फिर अल्फा प्लस 1/2, ये एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, बीटा प्लस 2, दिस इज बीटा प्लस 2 डिवाइड बाई 2, ये हो गया पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट। अब देखो ये पॉइंट एम क्या है, इस लाइन पे लाई कर रहा है ना, तो सेटिस्फाई करवा दोगे, तो आप क्या बोलोगे कि पॉइंट एम लाइज ऑन द लाइन, जिस लाइन को मिरर की तरह ट्रीट करना है, प्लेन मिरर की तरह, उस लाइन पे ये लाई कर रहा है, पॉइंट एम लाइज ऑन द लाइन, तो सेटिस्फाई करवा दो। x के जगह अल्फा प्लस 1/2, y की जगह बीटा प्लस 2/2, ना x की जगह अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 1/2 माइनस 3y, y आपका क्या, बीटा प्लस 2, बीटा प्लस 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। नो, अब यहाँ से क्या बोलोगे, थोड़ा एलसीएम लो, यहाँ भी 2, यहाँ 2, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ डिनोमिनेटर 2, यहाँ 2, यहाँ पे 1, एलसीएम लोगे तो 2, तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आपका आएगा 2, दिस इज अल्फा प्लस 1, ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस 1, फिर यहाँ पे -3, दिस इज -3, फिर यहाँ पे बीटा प्लस 2, बीटा प्लस 2, उसके बाद 4 इंटू 2, दिस इज +8 इक्वल्स टू 0।
राइट हैंड साइड आपका 0। अब इस 2 को उठा के इधर ले चलो तो ये क्या होगा, देखो दिस इज अल्फा प्लस 1 माइनस 3 बीटा माइनस 3 इंटू 2 दिस इज माइनस 6 प्लस 8 2 इंटू 0 दिस इज 0। तो अब यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज अल्फा माइनस 3 बीटा 1 प्लस 8 9 माइनस 6 9 माइनस 6 दैट इज प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। अपने को पॉइंट ए प्राइम का कोऑर्डिनेट चाहिए, इट मींस अल्फा और बीटा चाहिए। अभी एक इक्वेशन आया अल्फा और बीटा के टर्म, क्योंकि अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए तभी आपका ए प्राइम का कोऑर्डिनेट बता पाओगे। तो अभी एक इक्वेशन आया। सेकेंड इक्वेशन आप कैसे निकालोगे, तो सेकेंड इक्वेशन आप निकालोगे ए प्राइम इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इस कंसेप्ट को यूज करके। तो सबसे पहले आप क्या करो, इस लाइन का स्लोप निकालो। ये जो गिवन लाइन है आपका x माइनस 3y x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसको आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो y इक्वल्स टू mx प्लस c से। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, y वाले टर्म को एक साइड लिखो तो दिस इज x प्लस 4 माइनस 3y किधर ले आए प्लस 3y। अब इसको आप लिखोगे दिस इज 3y इक्वल्स टू x प्लस 4। अब क्या करना, y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर किए तो y का कोफिशिएंट शुड बी 1। तो यहाँ से बोलोगे 3 से डिवाइड कर दो, दिस इज y, सो दिस इज x प्लस 4 डिवाइड बाय 3। अब y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपका स्लोप क्या आएगा, स्लोप इक्वल्स टू 1/3। इस लाइन का स्लोप आया 1/3। अपने को क्या करना, ए प्राइम का स्लोप फाइंड करना है। तो ए प्राइम इस लाइन के परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर दो लाइन तो दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। इट मीन्स ए प्राइम की लाइन का स्लोप क्या होगा, देखो। अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, ए प्राइम क्या बोलोगे, ए प्राइम इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। ये जो गिवन लाइन है उसके परपेंडिकुलर है। तो यहां से क्या बोलोगे, स्लोप ऑफ ए प्राइम इक्वल्स टू क्या बोलोगे आप, देखो स्लोप आया 1/3 तो स्लोप कितना होगा -3, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। तो दिस इज इक्वल्स टू -3। वहाँ 1/3 था तो ये क्या हो गया -3। दोनों का प्रोडक्ट देखो 1/3 इंटू -3 दैट इज -1। नाउ स्लोप ऑफ ए प्राइम, आप ए प्राइम का स्लोप आप कैसे लिखोगे, पॉइंट ए पता है, ए प्राइम पता है। तो अगर आपको दो पॉइंट पता है x1/1 x2/2 तो क्या बोलते हो स्लोप, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो वही काम यहाँ करो। तो दिस विल बी बीटा -2 y2 - y1 तो बीटा -2 दिस इज बीटा -2 अपॉन, फिर क्या करोगे यहाँ पर देखो अल्फा x2 माइनस अपॉन में क्या x2 - x1 तो अल्फा -1 दिस इज अल्फा -1 इक्वल्स टू -3। तो यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज बीटा -2 दिस इज -3 और ये अल्फा -1 अपॉन में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, दिस इज अल्फा -1। नाउ अब यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज बीटा -2 इक्वल्स टू -3 अल्फा -3 इंटू -1 दिस इज +3। नाउ -3 अल्फा इधर ले आओ तो +3 अल्फा दिस इज बीटा +3 अल्फा और +3 इधर ले आओ -2 -3 +3 इधर -3 और -2 दिस इज -5 इक्वल्स टू 0। यही हुआ, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में आ गया आपको इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 इज बीटा +3 अल्फा -5 और इक्वेशन 1 क्या आया, देखो इक्वेशन 1 इज अल्फा -3 बीटा +3 इक्वल्स टू 0। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो अल्फा -3 बीटा +3
आपका इक्वेशन 1 है अल्फा माइनस 3 बीटा, और ये है बीटा प्लस 3 अल्फा। वहाँ -3 बीटा है क्या, देखो तो आप यहाँ -3 बीटा है, और यहाँ पर आपका सिंपल बीटा है। क्या करोगे, इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करने वाले हो, इक्वेशन 1, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स इक्वेशन 2 कर दो। इससे क्या होगा, बीटा वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ देखो, इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस 3, 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 ये इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड में। अब इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है, बीटा प्लस 3 अल्फा माइनस 5, तो यहाँ क्या, ये प्लस तो ये प्लस, फिर 3 इंटू, अब ये पूरा लिखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 2 में जो है बीटा प्लस 3 अल्फा, बीटा प्लस 3 अल्फा माइनस 5, और राइट हैंड साइड में इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों में 0 है, तो 0 प्लस 0 दैट इज 0। नाउ अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस विल बी अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस 3 बीटा प्लस 3 बीटा, 3 इंटू 3 दिस इज प्लस 9 अल्फा, 3 इंटू 5 दिस इज माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखो ये 3 बीटा कैंसिल आउट, 3 बीटा कैंसिल आउट। तो अब यहाँ से अल्फा और 9 अल्फा, दिस इज 10 अल्फा, दिस विल बी 10 अल्फा, 3 माइनस 15 दिस इज माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज 10 अल्फा इक्वल्स टू 12। अब आपका यहाँ से क्या आएगा देखो, अब अल्फा की वैल्यू यहाँ से आप बता सकते हो कि अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12/10, दिस इज 12/10। तो 2 से कैंसिल करो, ये 6 और ये 5, तो यहाँ से क्या बोलोगे, अल्फा इक्वल्स टू 6/5। बीटा भी चाहिए, तो अब आप क्या करो, इक्वेशन 2 से बीटा निकालो, फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम 2 बीटा प्लस 3 अल्फा माइनस 5, आपको बीटा निकालना। तो बीटा इक्वल्स टू आप क्या बोलोगे, देखो यहाँ से बीटा प्लस 3 अल्फा माइनस 5, तो बीटा इक्वल्स टू सबको इधर ले जाओ, तो क्या होगा, 5 माइनस 3 अल्फा, दिस इज 5 माइनस 3 अल्फा, अल्फा की जगह 6/5, दिस इज 6/5। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 5 माइनस 18/5, 5 इंटू 5 25 माइनस 18, दिस इज 7/5। बीटा आया आपका 7/5 और अल्फा आया 6/5। क्वेश्चन में क्या था कि इमेज ऑफ द पॉइंट का इमेज क्या है, ए प्राइम। तो ए प्राइम का कोऑर्डिनेट पूछा था सिंपली, और ए प्राइम का कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा एंड बीटा, और अल्फा और बीटा की भी वैल्यू आ गई। इट मीन्स यहाँ से आप क्या बोलोगे कि ए प्राइम का कोऑर्डिनेट आपका जो अल्फा और बीटा है उसकी वैल्यू पुट कर दो। अल्फा की जगह दिस इज 6/5 और बीटा की जगह दिस इज 7/5। यह आ गया पॉइंट ए का इमेज। ए प्राइम इक्वल्स टू, या ये बोलो ए प्राइम का एक्स कोऑर्डिनेट 6/5 एंड वाई कोऑर्डिनेट 7/5। अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल 25। तो एग्जाम्पल 25 देखो क्या कह रहे हैं, सॉ दैट द पाथ ऑफ ए मूविंग पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू लाइन्स 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 5 एंड 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 आर इक्वल इज ए स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझो। सॉ दैट द पाथ ऑफ ए मूविंग पॉइंट, एक मूविंग पॉइंट का पाथ, such that distance from two lines 3x minus 2y equals to 5, 3x plus 2y equals to 5। दो लाइन है 3x minus 2y equals to 5 and 3x plus 2y equals to 5। इन दोनों लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम ए मूविंग पॉइंट, एक मूविंग पॉइंट से दोनों लाइन का डिस्टेंस इक्वल है हमेशा, ठीक है। तो जो मूविंग पॉइंट है उसका पाथ वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये अपने को प्रूफ करना है।
एक्चुअली इसको लोकस ऑफ द पॉइंट बोला जाता है। ये भी आपको लोकस के बारे में आपको कंपटीशन वाले एग्जाम में, तो जेई मेंस एंड एडवांस और अदर इंजीनियरिंग एग्जाम जो होते हैं उसके लिए जब वीडियो लेक्चर होगा तो उसमें मैं लोकस के बारे में बताऊंगा। लोकस क्या होता है? लोकस एक्चुअली इसी मूविंग पॉइंट का जो पाथ है ना, उसी को बोला जाता है लोकस। वहाँ डिटेल से देखेंगे। फिलहाल यहाँ आपके एनसीईआरटी में ज़्यादा उतना नहीं है उसके बारे में, तो सिंपल इसको एज ए प्रॉब्लम समझो आप कि दो लाइन गिवन है, दोनों लाइन से एक मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा सेम आता है, इक्वल है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे वो पॉइंट है दोनों लाइन से। तो अब वो जो मूविंग पॉइंट है उसका पाथ आपको बताना है कि वो एक स्ट्रेट लाइन है, ये प्रूफ करो। तो सिंपल आप क्या करोगे, उस जो मूविंग पॉइंट है ना, उस मूविंग पॉइंट के लिए एक इक्वेशन बना लोगे और वो इक्वेशन दिखा दोगे कि वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा डायग्राम बनाओ। दो लाइन 3x - 2y = 5 एंड 3x + 2y = 5। तो मैंने सिंपली क्या किया, एक लाइन ये रहा और दूसरा लाइन ये रहा ना। अब मैं क्या करूं, पहले लाइन की इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 3x - 2y = 5 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, दिस इज 3x + 2y = 5। ये दो लाइन है और एक मूविंग पॉइंट बोला है। एक मूविंग पॉइंट का मान लो P, एक पॉइंट P ले लो जो मूविंग पॉइंट है। अगर ये मूविंग पॉइंट है इट मीन्स क्या हुआ, दोनों लाइन से जो डिस्टेंस होगा दैट डिस्टेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो अब क्या, दोनों लाइन पे इस P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो दोनों लाइन पे, ठीक है। ठीक, ये दोनों डिस्टेंस आपका इक्वल होना चाहिए। तो आप इसको A बोल दो और इसको आप A प्राइम बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। AP = A', ये होना चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट इतना ही है। और इस P पॉइंट का बोला जो पाथ होगा ना दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले आप क्या करो, इस P पॉइंट का ना, इस पॉइंट P को सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट असाइन कर दो H, के। बाद में इस H और K को X एंड Y से रिप्लेस कर देना। तो सबसे पहले आप क्या करो, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को H, K, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट H, K असाइन करो। लेट P, इसका कोऑर्डिनेट आप असाइन करो, दिस इज H, K। अब क्या करो, दोनों लाइन की इक्वेशन जो है ना, इसको आप जनरल फॉर्म में ax + by + c = 0 जो उस फॉर्म में ले जाओ, ताकि आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज कर सको। तो पहला इक्वेशन 3x - 2y = 5, ये इक्वेशन 1 है। अब 5 इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड, तो दिस विल बी 3x - 2y = 5 इधर आया तो +5 इधर आया तो -5, दिस इज = 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अब इक्वेशन 2 क्या है, देखो 3x + 2y = 5। यहाँ भी राइट हैंड साइड में 5 इसको उठा इधर ले आओ तो +5 क्या होगा, -5, दिस इज 3x + 2y, 5 इधर आया तो दिस इज -5 = 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। दिस इज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब क्या करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दो लाइन है, दोनों लाइन से इस P पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। तो P पॉइंट का लोकस बताओ या P पॉइंट का पाथ बताओ। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, देखो AP = A', बोलोगे आप, AP = A', बोलोगे। अगर आपको एक पॉइंट पता है x1, y1 और एक लाइन है ax + by + c = 0, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या था फॉर्मूला, mod of ax1 + by1 + c / √a² + b²। वही काम करो, AP आपका क्या, फर्स्ट लाइन से P पॉइंट का डिस्टेंस, फर्स्ट लाइन आपका यहाँ है 3x - 2y - 5 = 0। तो x और y की जगह x1, y1 क्या आपका h एंड k, तो x की जगह h, y की जगह k, क्या होगा 3h - 2k, दिस इज 3h, मॉड लगा दो 3h - 2k - 5।
अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या था, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3, तो दिस विल बी 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी क्या था, वाई का कोफिशिएंट, वाई कोफिशिएंट इज -2, तो दिस विल बी -2 का होल स्क्वायर पूरे मॉड इक्वल्स टू। अब ए प्राइम पी, ए प्राइम क्या है, सेकेंड इक्वेशन से या सेकेंड लाइन से पी पॉइंट का डिस्टेंस। सेकेंड लाइन इज 3x + 2y - 5 = 0। यहाँ भी x की जगह h, y की जगह k, तो दिस विल बी 3h + 2k। दिस इज 3h + 2k -5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट इज 3, तो दिस विल बी 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी इज वाई का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर, दिस इज 2 का स्क्वायर पूरे का मॉड। नाउ अब यहाँ से आप नेक्स्ट स्टेप में आप क्या बोलोगे, दिस इज 3h - 2k -5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, दिस इज 9 प्लस -2 का स्क्वायर दैट इज 4 इक्वल्स टू। फिर यहाँ से आप क्या बोलोगे कि मॉड 3h + 2k -5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, दिस इज 9 प्लस 2 का स्क्वायर, दिस इज 4 और पूरे का मॉड। अब यहाँ से देखो 9 + 4 स्क्वायर रूट में ये भी और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपका सिंपली क्या आया, मॉड ऑफ 3h - 2k -5 का मॉड इक्वल्स टू 3h + 2k -5 पूरे का मॉड। अब क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो 3h - 2k -5, दिस इज 3h - 2k -5 का मॉड, इसको स्क्वायर किया इक्वल्स टू 3h + 2k -5, 3h, this is 3h + 2k -5 पूरे के मॉड का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। अब इसको a + b + c का होल स्क्वायर जैसे फॉर्मूला खोलो, a² + b² + 2ab + 2bc + 2ac, तो यहाँ से देखो आपका ये फॉर्मूला क्या होगा, 3h का स्क्वायर, दिस इज 9h स्क्वायर -2k का स्क्वायर, दिस इज +4k स्क्वायर -5 का स्क्वायर, दिस इज +25, 2ab 2 × 3h 6h × -2k -12hk फिर -2k × 2 -4k × -5, दिस इज माइनस प्लस 20k, कैसे 2 × -2 -4k × -5, तो +20k। नाउ 2 × -5 -10 × 3 -30h नाउ अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दो इक्वल्स टू, अब ये वाला मॉड खोलो, यहाँ भी स्क्वायर, ये भी यही सेम लॉजिक से a + b + c का होल स्क्वायर से 3h का होल स्क्वायर, 3h का होल स्क्वायर, दिस इज 9h स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर, दिस इज 4k स्क्वायर -5 का स्क्वायर, दिस इज +25, फिर 3h × 2 6h × 2, दिस इज +12hk, फिर 2 × 2k 4k × -5, दिस इज -20k, फिर 2 × -5 -10 × 3, दिस इज -30h नाउ
देखो ये 9h² कैंसिल आउट, 4k² कैंसिल आउट, 25 भी 25 कैंसिल आउट, -30h ये भी कैंसिल आउट। तो अब आपका यहाँ से सिंपली क्या हुआ, देखो दिस इज -12hk प्लस 20k इक्वल्स टू, फिर यहाँ से +12hk, राइट हैंड साइड जो आपका बचा -20k। आप क्या करो, सबको उठा के इस साइड ले आओ, -12hk और +12hk, ये हो जाएगा -24hk, -20 इधर आया तो +20 और 20, दिस बिकम्स 40k इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ से क्या करो, 8k कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -3h, और यहाँ पे क्या होगा +5, या फिर आप ये बोलो दिस इज 8k 5 - 3h इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि 8k इक्वल्स टू 0 या फिर 5 - 3h इक्वल्स टू 0। तो अब क्या करो, यहाँ से आप बोलो k इक्वल्स टू 0 या फिर h इक्वल्स टू 5/3। अब k और h को x एंड y से रिप्लेस कर दो, क्योंकि p पॉइंट का कोऑर्डिनेट h को मार्क किए। अब जनरल टर्म अगर बात करूँ तो x और y ऐसे बोल लो, h को x से, k को y से, तो क्या होगा y इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 5/3। p पॉइंट का जो पाथ है वो y इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 5/3 है। इसका मतलब वो पाथ क्या है, y इक्वल्स टू 0 खुद एक x एक्सिस है, y इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 5/3, ये y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है, इट मीन वर्टिकल लाइन है, x इक्वल्स टू 5/3। तो दोनों के दोनों क्या हुआ लाइन, और क्वेश्चन में भी यही था, जो मूविंग पॉइंट है उस मूविंग पॉइंट का पाथ आपका स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो हेंस ये क्या प्रूव हो गया कि जो मूविंग पॉइंट का पाथ है दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। ये एग्जांपल आपका 25 का सॉल्यूशन था। अब आ जाओ आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। तो एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, काफी सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द लाइन k - 3 × x - 4 - k² × y + k² - 7k + 6 = 0 इज फर्स्ट पार्ट पैरेलल टू x एक्सिस, सेकेंड पार्ट पैरेलल टू y एक्सिस, थर्ड पार्ट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, k की वैल्यू बचाओ, k की वैल्यू बताओ फॉर विच लाइन आपको गिवन है, ये लाइन k की वैल्यू बताओ जिसके लिए ये लाइन फर्स्ट पार्ट में x एक्सिस के पैरेलल, सेकेंड पार्ट में y एक्सिस के पैरेलल, थर्ड पार्ट में पासिंग थ्रू ओरिजिन। काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट सबसे पहले देखो, इसमें पैरेलल टू x एक्सिस। अब ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो जाए, पैरेलल टू x एक्सिस हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया कि x एक्सिस के पैरेलल स्लोप इज 0। x एक्सिस के जितने भी पैरेलल लाइन है सबको हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं, और उसकी इक्वेशन आपको पता है y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट होता है। x एक्सिस के जितने भी पैरेलल लाइन है वो सब के सब आपके क्या हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसमें क्या होता है y इक्वल्स टू समथिंग होता है, y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। अगर y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट लाइन की इक्वेशन होगा, इसका मतलब लाइन की जनरल इक्वेशन में आपका x का टर्म नहीं होगा, x का टर्म नहीं होगा, इट मींस x का कोफिशिएंट शुड बी 0। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, k - 3, इट मींस k - 3 इक्वल्स टू 0। या वैसे अगर y इक्वल्स टू mx + c स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर करो, स्लोप इज 0 क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है, इट मींस स्लोप विल बी 0, x एक्सिस का स्लोप भी 0 होता है। तो y इक्वल्स टू mx + c, m इज 0, तो y इक्वल्स टू c, y इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो वहां से भी बोल सकते हो x का जो कोफिशिएंट है दैट शुड बी 0, तो k - 3 इक्वल्स टू 0। तो अब आप यहां से क्या बोलोगे, k इक्वल्स टू 3। देखो k की वैल्यू अगर 3 हो जाए तो ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा। और अब इसका सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट क्या होला, पैरेलल टू y एक्सिस। अगर पैरेलल टू y एक्सिस हो जाए ये लाइन, पैरेलल टू y एक्सिस हो जाए, इट मींस क्या होगा, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन बता चुका हूं। पैरेलल टू y एक्सिस है, इट मींस वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन मींस x इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। अगर x इक्वल्स टू सम कांस्टेंट तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन में क्या होगा, y का कोफिशिएंट आपका 0 होगा।
तो y के कोफिशिएंट को जीरो करो। y का कोफिशिएंट क्या, -4 माइनस के स्क्वायर, ये y का कोफिशिएंट, तो -4 माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज -4 माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज के स्क्वायर -4 को इधर ले आओ, दिस इज +4। तो यहाँ से क्या बोलोगे, k इक्वल्स टू +-2, k की वैल्यू 2 एंड -2 दोनों हो सकते हैं, ठीक। तब ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो जाए। ये आपका a एंड b पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट देखो, c क्या बोल रहा है कि पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब ये लाइन ओरिजिन से पास हो जाए, ओरिजिन से पास हो जाए, इसमें क्या हुआ, ओरिजिन का जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो ओरिजिन का एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट भी 0, तो 0,0 इस लाइन की इक्वेशन में पुट कर दो, x की जगह 0, y की जगह 0। तो क्या k -3 इंटू एक्स, तो दैट इज 0, k -3 इंटू 0 दिस इज 0, फिर माइनस, फिर यहाँ पे समथिंग इंटू 0, ये भी 0, फिर यहाँ पे देखो k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, फिर यहाँ -7k प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज k स्क्वायर -7k प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब क्या करो, मिडिल टर्म को ब्रेक करो। मिडिल टर्म को क्या ब्रेक करोगे, तो दिस इज k स्क्वायर -6k प्लस 6 इक्वल्स टू 0। नाउ इन दोनों में से आप क्या करो, k को कॉमन ले लो, k स्क्वायर -6k में से k इज कॉमन, तो दिस इज k -6 फिर -1 इंटू k -6 इक्वल्स टू 0। दोनों में से आप k -6 को कॉमन ले लो, दिस इज k -6 इंटू दिस इज k -1 इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू 1 एंड k की वैल्यू 6, यहाँ से क्या है, k इक्वल्स टू 1 और 6, दो वैल्यू आया ताकि ये लाइन ओरिजिन से पास कर जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज फर्स्ट पार्ट में k इक्वल्स टू 3, सेकेंड पार्ट में k इक्वल्स टू +-2, दो वैल्यू आया सेकेंड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में भी दो वैल्यू आया, k इक्वल्स टू 1 एंड k इक्वल्स टू 6। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड p इफ द इक्वेशन x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू p इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन √3x + y + 2 इक्वल्स टू 0। एक लाइन की जनरल फॉर्म गिवन है, इसको बोला नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, वो इस फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म क्या था, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू p। अब आपको ये p और थीटा दोनों की वैल्यू बताना है। तो सिंपल सा हुआ, लाइन की जनरल इक्वेशन इससे नॉर्मल फॉर्म में आप कन्वर्ट करने का टेक्निक मैंने बताया था आपको, जब ये नॉर्मल फॉर्म बता रहा था। तो जनरल इक्वेशन से नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, इसका टेक्निक मैं जब इसका थ्योरी बताया था तो उस टाइम पे मैंने बता चुका हूँ, ठीक है, मैंने बताया था। तो अब देखो उसी को यूज करना है। यहाँ पे लाइन की इक्वेशन है आपका, दिस इज √3x + y + 2 इक्वल्स टू 0। कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको नॉर्मल फॉर्म में, सबसे पहले कांस्टेंट को राइट हैंड साइड लेके चले जाओ, तो दिस विल बी √3x + y + 2 इधर आया, दिस इज -2। अब क्या करोगे, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर दोनों को ऐड करके स्क्वायर रूट लेते हो, और इससे क्या करते हो, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड डिवाइड करते हो। तो अब यहाँ से क्या होगा, दिस इज √3x + y, इसको डिवाइड किससे करोगे, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो x के कोफिशिएंट इज √3, तो दिस इज √3 का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट दैट इज 1, तो 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड जो काम किया वो काम राइट हैंड साइड भी करो, दिस इज -2 अपॉन में x का कोफिशिएंट दिस इज √3 का होल स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट दैट इज 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ अब यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज √3x + y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर दिस इज 3 प्लस 1 का स्क्वायर दिस इज +1 इक्वल्स टू -2
अपॉन में भी आपका क्या होगा, दिस इज 3 + 1 जो यहाँ पर था, यहाँ से आप क्या बोलोगे, √3x + y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1 दैट इज 4 इक्वल्स टू -2 अपॉन √3 + 1 4। स्क्वायर रूट ऑफ 4 को आप क्या बोल सकते हो, 2। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज √3x + y स्क्वायर रूट ऑफ 4 को बोलोगे 2 इक्वल्स टू, इधर भी क्या बोलोगे, -2, फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 4 को 2 कैंसिल आउट। तो अब आपका सिंपली ये हो जाएगा √3/2x + 1/2 इंटू y इक्वल्स टू -1। √3/2 इंटू एक्स + 1/2 इंटू वाई इक्वल्स टू -1। ना अब इसको क्या करो, ये आपका नॉर्मल फॉर्म में आ गया, यही था x cos थीटा + y sin थीटा इक्वल्स टू p। अब यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में p - 1, p तो आपका हमेशा पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था ओरिजिन से। तो इस -1 को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करोगे, -1 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर मल्टीप्लाई किया, दिस इज -√3/2 इंटू एक्स प्लस -1/2 इंटू वाई इक्वल्स टू -1 इंटू 1 + 1। अब यहाँ से अगर कंपेयर करो तो देखो आपका p कितना हो जाएगा, p इक्वल्स टू 1। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू -√3/2 एंड साइन थीटा इक्वल्स टू -1/2। साइन थीटा इज 1/2, तो थीटा वैल्यू π/6। बट देखो कॉस और साइन दोनों के दोनों क्या है, नेगेटिव है। इट मीन्स थीटा मस्ट बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट। कॉस और साइन दोनों निगेटिव है, इट मीन्स थीटा मस्ट बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, थीटा इक्वल्स टू पाई प्लस, और साइन थीटा 1/2 कब होता है, π/6 पे, पाई प्लस π/6, तो दिस विल बी 7π/6। तो यहाँ से क्या बोलोगे, थीटा इक्वल्स टू 7π/6। इस क्वेश्चन में था कि थीटा एंड पी की वैल्यू बताना है, अब आप क्या बोलोगे, थीटा इक्वल्स टू 7π/6 एंड पी इक्वल्स टू 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। आंसर इज पी इक्वल्स टू 1 एंड थीटा इक्वल्स टू 7π/6। थीटा इक्वल्स टू 7π/6। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस व्हिच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस और सम एंड प्रोडक्ट इज 1 and -6 रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस, लाइन की इक्वेशन बताओ। कौन से लाइन की इक्वेशन, तो जो इंटरसेप्ट बना रहा है ऑन एक्सिस, एक्सिस और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रहा है कुछ, उस इंटरसेप्ट के बारे में क्या गिवन है कि दोनों इंटरसेप्ट जो बनेगा, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, उनका सम आपका 1 है और उनका प्रोडक्ट आपका -6, ये गिवन है। तो अब आपको लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट एज्यूम कर लो। लेट एक्स इंटरसेप्ट इज ए, वाई इंटरसेप्ट इज बी। तो लाइन इक्वेशन क्या बोलोगे, x/a + y/b इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले लेट x intercept इक्वल्स टू a और y intercept इक्वल्स टू b। ठीक है, तो यहाँ से आपका लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x/a + y/b इक्वल्स टू 1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, अब a और b की वैल्यू बता दो और इसमें पुट कर दो, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो अब जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको यूज करो। क्या बोला है कि सम, दोनों इंटरसेप्ट a एंड b उनका सम गिवन है, इट मीन्स a + b ये गिवन है आपको, दिस इज इक्वल्स टू 1, सम इज 1। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे, b इक्वल्स टू 1 - a ये बोलोगे।
और इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 2। एंड इसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, वो इन्फॉर्मेशन क्या है, प्रोडक्ट एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट का प्रोडक्ट, इट मीन्स ए इंटू बी इक्वल्स टू -6। अब इक्वेशन 1 से बी की वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, a इंटू बी की जगह दिस इज 1 माइनस ए इक्वल्स टू -6 फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम 2 इक्वेशन 2 से b की वैल्यू पुट कर दिया, a इंटू 1 माइनस ए। अब यहां से आप क्या बोलोगे, a इंटू 1 दिस इज a इंटू माइनस ए दिस इज माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू -6 इक्वल्स टू -6। फिर आप क्या करो, सबको उठा के उस साइड ले जाओ, तो दिस इज 0, माइनस ए इधर आया दिस इज ए स्क्वायर, फिर प्लस ए इधर आया दिस इज माइनस ए, और ये -6। अब इसको इधर ले आओ, दिस इज ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 6 इक्वल्स टू 0। नाउ अब मिडिल टर्म को ब्रेक करो, माइनस ए को लिखो -3a प्लस 2a, दिस इज ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2a माइनस 6 इक्वल्स टू 0। दोनों में से a कॉमन लो, इन दोनों में से, तो a दिस इज a माइनस 3, इन दोनों में से +2 कॉमन लो, दिस इज a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दोनों में से देखो a माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, दिस विल बी a माइनस 3 इंटू a प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो अब आपका यहाँ से क्या आया, a इक्वल्स टू a प्लस 2 दैट इज -2, इट मीन्स क्या, a इक्वल्स टू -2 और यहाँ से a इक्वल्स टू 3, तो आप क्या बोलोगे, a इक्वल्स टू 3 एंड a इक्वल्स टू -2। a की वैल्यू आ गई 3 और -2। अब अपने को b की भी वैल्यू निकालना पड़ेगा इक्वेशन 2 के हेल्प से। तो अब देखो 2 केस बनाओ, केस 1 जब a इक्वल्स टू 3 हो जाए, सबसे पहले केस 1 a इक्वल्स टू 3, केस 1 क्या है आपका, a इक्वल्स टू 3। तो इक्वेशन 2 से आप क्या बोलोगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 से b इक्वल्स टू आप क्या बोलोगे, b इक्वल्स टू 2, देखो दिस इज 1 माइनस ए, तो 1 माइनस ए कितना है 3, तो 1 माइनस 3 दिस इज -2। तो अब यहाँ से अब क्या है, a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू -2। तो इक्वेशन 1 से क्या बोलोगे, इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बोलोगे, x बाय x इंटरसेप्ट x बाय 3 प्लस y बाय b y बाय -2 इक्वल्स टू 1। थोड़ा इसको एलसीएम ले लो, इस -2 को आप ऊपर लेके चले जाना, तो -y। अब क्या होगा, ये देखो 3 और 2 एलसीएम विल बी 6, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो गया -3y इक्वल्स टू 1। तो अब आपका यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 6 को इधर ले आओ, 1 इंटू 6 दिस इज 6, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। ये आपका केस 1 हो गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, ये लाइन क्वेश्चन आया। अब सेकेंड केस लो, जब a की वैल्यू आपका -2 हो जाए। सेकेंड केस देखो आपका क्या था, a इक्वल्स टू -2, तो a इक्वल्स टू -2 वाला केस लो, केस 2। केस 2 ये क्या है, a इक्वल्स टू -2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 आप क्या बोलोगे, b इक्वल्स टू 1 माइनस a, तो 1 माइनस a की जगह -2 दिस इज +2, 1 + 2 दिस इज 3। तो अब यहाँ से क्या आया, a इक्वल्स टू -2 एंड b इक्वल्स टू 3, ये आया। तो अब यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन
is x by a is -2 plus y by b y by 3 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से अगर इस माइनस को ऊपर ले जाओ तो -x/2 हो गया, और एलसीएम ले लो 2 और 3, एलसीएम विल बी 6, तो दिस इज -3x और यहाँ पर +2y इक्वल्स टू 1। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, दोनों को इंटरचेंज कर दो, दिस इज 2y -3x इक्वल्स टू 6 × 1, दिस इज 6। ठीक है, आप यहीं छोड़ दो, 2y -3x इक्वल्स टू 6, या कुछ और करोगे तो फिर -1 से मल्टीप्लाई करके एडजस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यही रहने दो या फिर ये रहने दो, ये रहने दो, या फिर आगे स्टेप कर भी सकते हो। तो यहाँ से आपके दो लाइन की इक्वेशन आई, एक लाइन आया 2x -3y इक्वल्स टू 6, सेकेंड लाइन आपकी आई 2y -3x इक्वल्स टू 6, 2x -3y इक्वल्स टू 6, 2y -3x इक्वल्स टू 6। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? What are the points on y-axis whose distance from the line x/3 plus y/4 equals to 1 is 4 unit? क्या बोला, what are the points on y-axis? y-axis पे कौन से पॉइंट होगा, पॉइंट का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बताना है, जिसका डिस्टेंस इस लाइन से 4 यूनिट, whose distance from this line is 4 यूनिट, उस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस 4 यूनिट पे हो। तो सबसे पहले y-axis पे आप एक पॉइंट ले लोगे, सबसे पहले y-axis पे एक पॉइंट ले लो, मान लो पॉइंट P ले लिया। तो सबसे पहले आप लाइन की इक्वेशन लिख लो, ये देखो लाइन, ठीक है, ये लाइन है आपका x/3 प्लस y/4 इक्वल्स टू, ये एक लाइन। और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया ए या P कुछ भी लो, पॉइंट ए, ठीक है। और क्या बोला कि उस पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस 4 यूनिट, ये डिस्टेंस ऑब्वियसली ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होगा, ये डिस्टेंस बोल रहा है कि 4 यूनिट है। अब पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट, अगर पॉइंट ए वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, अगर वाई एक्सिस पे पॉइंट ए लाई कर रहा है तो मीन्स क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे लाई करने वाला जितना भी पॉइंट है, हर किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। इसका मतलब पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट आप क्या बोल सकते हो, लेट पॉइंट ऑन y axis इज a, और a का कोऑर्डिनेट आप क्या बोलोगे, अगर x कोऑर्डिनेट 0 है, क्योंकि ये y एक्सिस पे लाई किया, तो 0, अल्फा बोलोगे आप, इसके कोऑर्डिनेट को क्या बोलोगे, 0, अल्फा बोलोगे, क्योंकि a आपका y एक्सिस पे लाई किया, और a अगर y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट मस्ट भी 0, सो 0, y कोऑर्डिनेट नहीं पता तो 0, अल्फा पुट कर दिया, x की जगह 0, y की जगह अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू आ जाएगा तो फिर पॉइंट ए आप बता पाओगे ना। अब यहाँ पर क्या करो, सबसे पहले इस पॉइंट ए से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाओगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ रहा है, इस लाइन की इक्वेशन को क्या करो, आप थोड़ा जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको जनरल लाइन की जो जनरल इक्वेशन है उसमें भी यूज होता है। तो सबसे पहले इसको आप जनरल फॉर्म ax + b + c = 0 में कन्वर्ट करो। तो आपका क्या है, ये x/3 प्लस y/4 इक्वल्स टू 1। ओके, नाउ x/3 प्लस y/4 इक्वल्स टू 1। अब इसको थोड़ा एलसीएम ले लो, 3 है यहाँ 4 है डिनोमिनेटर, एलसीएम विल बी 12, दिस इज 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 1। फिर यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज 4x प्लस 3y, 12 इधर ले जाओ, 12 × 1 दिस इज 12। नाउ अब यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, इस 12 को भी इस साइड ले आओ, 12 को अगर आप इस साइड ले आओगे तो क्या होगा, +12 -12 हो जाएगा। यहाँ से बोलोगे दिस इज 4x प्लस 3y -12, +12 लेफ्ट हैंड साइड आए तो -12 इक्वल्स टू 0। ये आपके लाइन की इक्वेशन आ गई। अब इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस,
सिंपल सा कंसेप्ट है। डिस्टेंस लगा दो, अब क्या करोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वही आप यूज करने वाले हो। क्या है फॉर्मूला, तो ax1 प्लस by1 प्लस by1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे का मॉड। यही था परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। और यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज 4 इक्वल्स टू मॉड। लाइन की क्वेश्चन में x1 y1 पुट कर दो, तो x1 आपका क्या है 0 और y1 इज अल्फा, तो ये तो आपका 0 हो गया। 4 इंटू 0 दिस इज 0, 3 इंटू वाई की जगह अल्फा, दिस इज प्लस 3 अल्फा, फिर माइनस 12। अब क्या है, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए इज एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट 4, तो दिस इज 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या वाई का कोफिशिएंट दैट इज 3, तो दिस विल बी 3 का स्क्वायर मॉड। तो अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज 4 3 अल्फा, 3 अल्फा, 3 को कॉमन ले लो, दिस इज अल्फा माइनस 4। ठीक है, 3 को कॉमन लिया, 3 अल्फा माइनस 12, 0 तो कोई मतलब नहीं लिखने का, अपॉन 4 का स्क्वायर दिस इज 16 प्लस 3 का स्क्वायर दिस इज 9 पूरे का मॉड। अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज 4 मॉड 3 अल्फा माइनस 4 अपॉन 16 प्लस 9 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25 पूरे का मॉड। अब यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, यहाँ से आप क्या बोलोगे, 4 इक्वल्स टू मॉड ऑफ 3 इंटू अल्फा माइनस 4 अपॉन में देखो आपका क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 को क्या बोलोगे 5। नो, इसको आप ऐसे लिखो, दिस इज मॉड ऑफ 3 इंटू अल्फा माइनस 4 अपॉन 5 इक्वल्स टू 4। तो अब यहाँ से आप क्या करो, इस मॉड को हटाओ, मॉड को हटाओगे तो क्या आएगा, 3 इंटू अल्फा माइनस 4 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। आप प्लस माइनस यहाँ भी लिख सकते हो और इधर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इधर लिखे, अगले स्टेप पे आप इधर ले आना, इधर कम टर्म लिखा इसलिए मैंने इधर प्लस माइनस लिखा है। ठीक है ना, अब आपका यहाँ से क्या होगा, दिस इज 3 अल्फा माइनस 4 प्लस माइनस 4, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इज प्लस माइनस 20, 5 से मल्टीप्लाई इंटू 4 20 और प्लस माइनस आ गया। अब आप यहाँ से क्या करोगे, दिस इज 3 अल्फा माइनस 4 इंटू 3 दिस इज 12, 3 इंटू 4 माइनस 12 प्लस माइनस 20। अब क्या करो, माइनस 12 उधर ले जाओ, तो दिस विल बी 3 अल्फा, दिस इज प्लस माइनस 20, माइनस 12 इधर आया तो दिस इज प्लस 12। अब आपका यहाँ से क्या होगा, अगर प्लस साइन लिया 20 प्लस 12 दिस इज 32, और माइनस साइन लिया माइनस 20 प्लस 12 दिस इज माइनस 8। तो अब आपका यहाँ से क्या आएगा, देखो अब अल्फा इक्वस टू, यहाँ से अल्फा इक्वस टू क्या होगा, 3 अल्फा इक्वस टू ये है ना, 3 से डिवाइड कर दो, तो अल्फा इक्वस टू 32/3 और दूसरा क्या होगा -8/3, सेकेंड इज -8/3। अल्फा की दो वैल्यू है 32/3 और -8/3। अल्फा क्या था, अल्फा था पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 0, अल्फा पॉइंट ए का वाई कोऑर्डिनेट। व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे कौन से पॉइंट होंगे, इट मीन सिंपली पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट बताना। तो अब आपका पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आ गया, देखो तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, ए का कोऑर्डिनेट एक आया 0, अल्फा, अल्फा की जगह दिस इज 32/3 एंड दूसरा आया 0,
-8/3, अल्फा की जगह 32/3 यहाँ और यहाँ -8/3। तो ये वो पॉइंट है वाई एक्सिस पे जिससे उस लाइन का डिस्टेंस आपका 4 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स cos थीटा, sin थीटा एंड cos फाई, sin फाई। दो पॉइंट है cos थीटा, sin थीटा एंड सेकेंड पॉइंट इज cos फाई, sin फाई। दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है। इस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है। सबसे पहले आप दोनों पॉइंट ले लो। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक पॉइंट ए यहाँ पर लिया, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट cos थीटा, sin थीटा। सेकेंड पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया, दिस इज पॉइंट बी। नाउ इस ए और बी दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ए और बी दोनों को ज्वाइन करते हुए जो लाइन बना, ठीक है, दिस इज द लाइन। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आपका है cos थीटा, sin थीटा। फिर बी का कोऑर्डिनेट है आपका cos फाई, sin फाई। नाउ अब क्या करो, ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका यहाँ पर कहीं ओरिजिन है, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस पूछा है सिंपली। तो सबसे पहले आप ए बी लाइन की क्वेश्चन निकाल लो और ए बी लाइन की क्वेश्चन निकाल के फिर ये डिस्टेंस निकाल लोगे। फॉर्मूला तो अपने को आता ही है। अगर लाइन की क्वेश्चन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, पॉइंट x1 तो क्या बोलोगे, ए x1 प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पूरे पे बॉर्ड लगा दोगे। यही आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले ये लाइन ए बी की इक्वेशन लिखो। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ line, equation of line passing through A and B, passing through A and B, passing through A and B is, अब क्या होगा कि लाइन की इक्वेशन आपका क्या होता है, जो दो पॉइंट गिवन है x1, y1 एंड x2, y2, तो लाइन की इक्वेशन क्या बोलते हो, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 2.4। वही यहाँ पर यूज कर लो, दोनों पॉइंट गिवन है x1 y1 और ये x2 y2। तो अब लाइन की इक्वेशन क्या बोलोगे, y माइनस y1, y1 इज साइन थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1, so this is sin phi minus sin theta upon cos phi minus x1, that is cos theta, into x minus x1, x1 is cos theta, अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज y माइनस साइन थीटा, इसको साइन ए माइनस साइन बी वाले फॉर्मूले से खोल दो, या कुछ लोग साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो यहाँ से क्या होता है, 2 टाइम्स कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2, तो क्या होगा 5 प्लस थीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ 5 माइनस थीटा, दिस इज 5 माइनस थीटा बाई 2 अपॉन, यहाँ भी कॉस ए माइनस कॉस बी या फिर कॉस सी माइनस कॉस डी, तो ये क्या होगा, cos a minus cos b, this is 2 times sin of a plus b by 2 into sin of b minus a by 2, तो 5 plus theta by 2 into sin of theta minus 5 by 2, theta minus 5 by 2 into, फिर क्या बोलोगे, x minus cos theta, x minus cos theta,
यहाँ से 2 कैंसिल आउट। अब देखो साइन ऑफ थीटा माइनस 5/2 और साइन ऑफ 5, ये थीटा माइनस सॉरी यहाँ देखो साइन ऑफ 5 माइनस थीटा/2, ये साइन ऑफ थीटा माइनस 5/2, दोनों -1 का अंतर है, ये कैंसिल होगा बट यहाँ पे -1 लगेगा। तो अब आपका ये सिंपली क्या हो गया, देखो दिस विल बी y माइनस साइन थीटा, एक माइनस साइन ये वाला लिखो, माइनस कॉस 5 प्लस थीटा/2 साइन थीटा प्लस 5/2, कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉट, तो माइनस कॉट दिस इज 5 प्लस थीटा/2, दिस इज 5 प्लस थीटा/2 इंटू माइनस साइन ले लिया यहाँ पे, दिस इज x माइनस कॉस थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो दिस इज y माइनस साइन थीटा, दिस इज y माइनस साइन थीटा। अब आपका राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ, या एक काम इसको मल्टीप्लाई कर लो, माइनस कॉट थीटा प्लस 5/2 इंटू एक्स, मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस एक्स इंटू कॉट ऑफ थीटा प्लस 5/2, फिर क्या होगा आपका, माइनस कॉट ऑफ दिस इंटू माइनस कॉस, माइनस प्लस कॉस इंटू दिस। अब आप यहाँ से क्या करोगे, कॉट इंटू प्लस कॉस थीटा इंटू कॉट ऑफ थीटा प्लस 5/2। अब सबको राइट हैंड साइड जो लिखा हुआ सबको आप लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड y, अब x वाला टर्म ये माइनस तो प्लस, दिस इज x इंटू कॉट ऑफ थीटा प्लस 5/2, ओके, फिर ये माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, अब ये प्लस इधर आया तो माइनस, दिस इज कॉस थीटा इंटू कॉट ऑफ थीटा प्लस 5/2 इक्वल्स टू 0। नाउ ये लाइन की क्वेश्चन आ गया। अब इसको क्या करो, ओरिजिन से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब क्या करोगे आप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से, तो क्या करोगे, सबसे पहले ये भी 0 ये भी 0, ओरिजिन कोऑर्डिनेट 0,0, तो x और y दोनों 0 हो गया, सिंपल ये बचा, दिस इज माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट ऑफ थीटा प्लस 5/2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ए क्या है, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट इज कॉट थीटा प्लस 5/2, तो दिस इज कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 प्लस y का कोफिशिएंट दैट इज 1 का स्क्वायर, पूरे का मॉड लगा दो। फिर यहाँ से आप क्या बोलोगे, माइनस साइन माइनस कॉस, माइनस घटा दो प्लस कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मॉड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। दिस इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉट ऑफ थीटा प्लस 5/2। ना अपॉन में देखो क्या आएगा आपका, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस दिस इज कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 5/2। अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, साइन थीटा प्लस दिस इज कॉस थीटा इंटू कॉट ऑफ थीटा प्लस 5/2 अपॉन में आप क्या बोलोगे,
1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 10th क्लास में पढ़े थे, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर। तो दिस इज ए स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 पूरे का मॉड। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज मॉड ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉट ऑफ थीटा प्लस 5/2 और अपॉन में आपका क्या होगा, देखो अपॉन में क्या, कोसेक स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दिस विल बी कोसेक, दिस इज कोसेक, कोसेक थीटा प्लस 5/2 पूरे का मॉड। अब आप यहाँ से क्या करोगे, मॉड कोसेक, कोसेक को लिखो 1/sin, क्या होगा, साइन थीटा प्लस 5/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज साइन ऑफ थीटा प्लस 5/2, फिर ब्रैकेट के अंदर पूरा टर्म लिखो, दिस इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये कॉट को लिखो कॉस बाय साइन, तो दिस इज कॉस ऑफ थीटा प्लस 5/2 अपॉन साइन ऑफ थीटा प्लस 5/2 ब्रैकेट इज क्लोज पूरे का मॉड। नाउ अब यहाँ से क्या बोलोगे, मॉड साइन थीटा प्लस 5/2 इंटू साइन थीटा, तो दिस इज साइन ऑफ थीटा प्लस 5/2 इंटू साइन थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस 5/2, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, सिंपली ये बचेगा, दिस इज कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस 5/2। आप इनको ऐसे लिख सकते हो, इसको पहले लिख लो, दिस इज कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस 5/2 प्लस, अब ये वाला टर्म लिखो, दिस इज साइन थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस 5/2 पूरे का मॉड। अब इसको कंपेयर करो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा प्लस 5/2 पूरे का मॉड। तो यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज मॉड ऑफ कॉस 2 थीटा माइनस थीटा माइनस 5/2। तो परपेंडिकुलर क्या है, मॉड ऑफ कॉस ऑफ थीटा माइनस 5/2। इसको अगर थीटा माइनस 5 में कन्वर्ट करना चाहो तो 2 साइन ऑफ थीटा माइनस 5/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो, इससे न्यूमरेटर बन जाएगा आपको साइन ऑफ थीटा माइनस 5 और अपॉन में 2 इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस 5/2, वही होगा, दोनों सेम ही चीज़ है, या यहीं पर छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस x माइनस 7y प्लस 5 = 0, 3x प्लस y = 0। बोल रहा है एक लाइन की क्वेश्चन बताओ जो पैरेलल टू y एक्सिस हो, y एक्सिस के पैरेलल लाइन, इट मींस वर्टिकल लाइन, एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा हो, दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो प्लस वो y एक्सिस के पैरेलल हो। अगर y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, इट मींस को क्या वर्टिकल लाइन बोलोगे, और वर्टिकल लाइन की क्वेश्चन क्या होती है, x इक्वल्स टू कांस्टेंट। x इक्वल्स टू कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि वर्टिकल लाइन पे आपका x कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स्ड होता है, x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता। तो x इक्वल्स टू कांस्टेंट, इट मींस क्या होगा, उस लाइन पे लाई करना, कोई भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट बता दो तो वही हो जाएगा आपका कांस्टेंट की वैल्यू। तो ये जो y एक्सिस के पैरेलल लाइन है वो क्या बोल रहा है कि इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है,
इट मीन्स दोनों लाइन का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना वही आपका कांस्टेंट होगा, एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगा, इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। तो सिंपली दोनों लाइन को सॉल्व कर लो, एक्स कोऑर्डिनेट निकाल दो। तो आपका इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन 2 आपका क्या है, दिस इज 3x प्लस y इक्वल्स टू 0, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू। तो आप सिंपली क्या करो, इक्वेशन 2 में 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 2 में 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, -7 और प्लस 7y कैंसिल हो जाएगा। तो अब इक्वेशन 1 प्लस 7 इंटू इक्वेशन 2 कर लो। तो इक्वेशन 1 में आपका क्या है, x माइनस 7y प्लस 5, फिर 7 इंटू इक्वेशन 2 के लिखो 3x प्लस y, 3x प्लस y, और राइट हैंड साइड में दोनों में 0, तो 0 प्लस 0 दिस विल बी 0। अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज x माइनस 7y प्लस 5, 7 इंटू 3 दिस इज 21x, 7 इंटू y दिस इज प्लस 7y इक्वल्स टू 0। 7y कैंसिल आउट। अब यहाँ से क्या बोलोगे, x प्लस 21x दिस इज 22x, यहाँ से 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से क्या बोलोगे, 22x इक्वल्स टू -5। तो अब आपका यहाँ से क्या आएगा, देखो x इक्वल्स टू -5 अपॉन 22, -5 अपॉन 22, x की वैल्यू आया -5 अपॉन 22। ठीक, ये इंटरसेक्शन पॉइंट x इक्वल्स टू -5/22, इंटरसेक्शन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, और आपको y कोऑर्डिनेट यहाँ पे मैंने फाइंड नहीं किया, ठीक है। और बोला भी क्या था, y एक्सिस के पैरेलल लाइन हो जो इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो। y एक्सिस के पैरेलल लाइन क्या होता है, x इक्वल्स टू कांस्टेंट, x इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट क्या होगा, उस लाइन पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। तो उस लाइन पे लाई करने वाला ये इंटरसेक्शन पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट -5/12 है। इट मींस इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस और ये इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है, and passing through intersection point, is, जो इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट इज x इक्वल्स टू -5/22। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। आंसर इज x इक्वल्स टू -5/22, x इक्वल्स टू -5/22। ये क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करूं तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन x/4 प्लस y/6 इक्वल्स टू 1 थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द y एक्सिस। बोला एक लाइन की इक्वेशन बताओ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन। एक लाइन की इक्वेशन बताओ जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो, x/4 प्लस y/6 इक्वल्स टू इसके परपेंडिकुलर हो, इसके अलावा पासिंग थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द y एक्सिस, जहां पर ये लाइन मीट कर रहा है ना y एक्सिस को, उसी पॉइंट से वो लाइन भी पास कर रहा है। जो गिवन लाइन है y एक्सिस को जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है उसी पॉइंट से वो लाइन भी पास करता है। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वेयर इट मीट्स द y एक्सिस। तो सबसे पहले आपके पास जो लाइन की इक्वेशन है गिवन, दैट इज x/4 प्लस y/6 इक्वल्स टू 1। यहाँ से आप ये निकाल लो कि ये लाइन जिस पॉइंट पे मीट किया ना y एक्सिस को, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। y एक्सिस को जहाँ पे मीट किया तो 0,
वाई इंटरसेप्ट इज 6, तो क्या बोलोगे, लाइन मीट कर रहा है आपको 0,6 से, ठीक है, 0,6 पे ही लाइन मीट कर रहा है वाई एक्सिस को, तो जो लाइन की क्वेश्चन पूछा है वो भी 0,6 से ही पास होगा। अब क्या है कि ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, सबसे पहले इस लाइन से क्या निकालोगे, स्लोप निकालोगे, तो लाइन आपका क्या है x/4 प्लस y/6, इसका स्लोप अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या करोगे, y = mx + c से कंपेयर, इसके लिए y वाले टर्म को एक साइड लिखो, तो दिस इज y/6, दिस इज y/6 = 1 - x/4। अब क्या करो, y के कोफिशिएंट को 1 बनाओ, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो दिस विल बी y, दिस इज 6 × 1 - x/4, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, y = 6 - 6x/4, 2 से कैंसिल होगा, दिस इज 3, दिस इज 2, तो अब यहाँ से क्या बोलोगे, y = 6 - 3x/2, अब स्लोप क्या हो जाएगा, -3/2, स्लोप इज -3/2, नाउ स्लोप इज -3/2, स्लोप इज -3/2, स्लोप इज -3/2। अब क्या बोला कि ये जो लाइन है ना वो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, तो लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब स्लोप अब m = क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर इस लाइन के, और इस लाइन का स्लोप -3/2, तो जो लाइन पूछा उसका स्लोप क्या हो जाएगा, 2/3, गिवन लाइन का स्लोप -3/2, तो जो पूछा है रिक्वायर्ड लाइन है उसके स्लोप क्या होगा, 2/3, दोनों का प्रोडक्ट देखो -1 आ रहा है। नाउ अब लाइन की क्वेश्चन अब बता दो, पासिंग थ्रू 0,6 से पास कर रहा है, स्लोप भी आ गया, तो यहाँ से क्या बोलोगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, जो रिक्वायर्ड लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज y - y1 = m × x - x1। अब देखो x1 y1 क्या हो गया, जिस पॉइंट से पास कर रहा है 0,6 से, x1 इज 0 एंड y1 इज 6, तो दिस इज y - 6, m कितना है, 2/3 इंटू x - x1 इज 0। अब इस डिवाइड में 3 को इधर ले आओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × y - 6, दिस इज 2x, 2 × 0 तो कोई मतलब नहीं है, 2 × x, 2x। अब यहाँ से बोलोगे दिस इज 3y, 3 × 6 दिस इज -18 = 2x, सबको उठा के उस साइड ले जाओ, दिस इज 0, दिस विल बी 2x + 3y इधर आया, -3y, -18 इधर आया, तो दिस इज +18। अब इसको आप इधर ले आओ, तो दिस इज 2x - 3y + 18 = 0। पूछा क्या था, लाइन की इक्वेशन जो पूछा था वो आपका क्या आया, यहाँ से 2x - 3y + 18 = 0, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हुआ। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करो, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस y - x = 0, x + y = 0 एंड x - k = 0। आपको क्या बोला, एक ट्रायंगल का एरिया बताना है जिस ट्रायंगल के तीनों साइड y - x = 0, x + y = 0 एंड x - k = 0 गिवन। लाइन इक्वेशन काफ़ी सिंपल है, इससे आपका ट्रायंगल का जो है ना वर्टेक्स बहुत आसानी से आ जाता है। देखो आपके पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, सबसे पहले एक ट्रायंगल ABC बना लो, सबसे पहले आपने एक ट्रायंगल ABC बना लिया, ठीक है, ये हो गया वर्टेक्स A, ये हो गया वर्टेक्स B और ये हो गया वर्टेक्स C। सबसे पहले क्या बोला, लाइन की क्वेश्चन y - x = 0, ये है y - x = 0। नेक्स्ट लाइन है x + y
इक्वल्स टू 0। थर्ड है x माइनस के इक्वल्स टू 0। अब ए बी सी तीनों का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से देखो वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, देखो वर्टेक्स ए इस लाइन इक्वेशन x माइनस के इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या होगा x इक्वल्स टू के होगा। इस लाइन पे इस लाइन की इक्वेशन x इक्वल्स टू के है, तो पॉइंट ए का भी कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट के ही होगा। तो पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट क्या आ गया। अब a प्लस ये जो a है पॉइंट ए, ये AC लाइन पे भी लाई कर रहा है, इट मीन इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह k पुट करो, k प्लस वाई इक्वल्स टू 0, तो y इज माइनस के। तो a का कोऑर्डिनेट क्या होगा वर्टेक्स a का, k माइनस के। अब वर्टेक्स b का कोऑर्डिनेट देखो, वर्टेक्स b का कोऑर्डिनेट ये भी b आपका क्या इस लाइन पे लाई कर रहा है, x माइनस के इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू के। यहाँ भी x कोऑर्डिनेट आपका वर्टेक्स b का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, k। और y कोऑर्डिनेट ये b इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, इस लाइन की इक्वेशन y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 को सेटिस्फाई करे, x की जगह k, तो y इक्वल्स टू के। तो k कमा के वर्टेक्स b होगा। एंड वर्टेक्स c, वर्टेक्स c क्या होगा, कोई ये वाला लाइन, ये वाला पॉइंट, ये है y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। दोनों लाइन का ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0, दोनों देखो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन ही होगा, 0, 0। अब इस ट्रायंगल का एरिया देखो, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना काफ़ी आसान है। एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, 1/2 फिर मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, सॉरी एरिया क्या होता है, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y, पूरा लिख लो, हाफ x1 फिर y2 माइनस y3 प्लस x2 फिर यहाँ होगा y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यही होता है फॉर्मूला। जब ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स पता हो, x1 y1 इसको मानो a को कोऑर्डिनेट को, x2 y2 b के कोऑर्डिनेट को, c के कोऑर्डिनेट को, x3 y3। अब यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, दिस इज 1/2 x1, दिस इज k इंटू फिर क्या करोगे, y2 माइनस y3, k माइनस 0, दिस इज k माइनस 0 प्लस x2 इज ऑल्सो k, फिर y3 माइनस, तो 0 माइनस ऑफ माइनस k, दिस इज 0 प्लस k, x3 इज 0 इंटू समथिंग करोगे दैट विल बी 0। तो अब यहाँ से अब क्या होगा, 1/2 k इंटू के दैट इज k स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, फिर यहाँ पे 0 इंटू ये भी 0 हो गया, k इंटू के दिस इज प्लस k स्क्वायर मॉड, यहाँ से क्या बोलोगे 1/2 मॉड में दिस इज 2k स्क्वायर, 2k स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर आपके मॉड का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मॉड लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दिस इज सिंपली 2k स्क्वायर बाई 2 कैंसिल आउट, तो ये क्या होगा k स्क्वायर। तो एरिया इज k स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपका ट्रायंगल है उसका एरिया क्या हो गया, k स्क्वायर, एरिया इज k स्क्वायर। और ये क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ p so that 3 lines 3x plus y minus 2 equals to 0, px plus 2y minus 3 equals to 0 and 2x minus y minus 3 equals to 0 may intersect at one point। ऐसा आप सॉल्व एग्जाम्पल में भी देख चुके हो कि 3 लाइन क्वेश्चन गिवन है, तीनों बोल रहा है कि इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट से। तो p की वैल्यू बताओ, एक p आपका तीनों लाइन की क्वेश्चन में कहीं इन्वॉल्व है, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में इन्वॉल्व है px, तो इस p की वैल्यू बताना। इसमें भी वही टेक्निक जो आप सॉल्व एग्जाम्पल में किए थे कि कोई भी दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। कैसे निकालोगे, दोनों लाइन की क्वेश्चन को सॉल्व कर लो और जो p वाला इक्वेशन है वो लाइन भी उसी पॉइंट से पास कर रहा है तो उससे सेटिस्फाई करवा दो उस कोऑर्डिनेट को। तो सबसे पहले तीनों लाइन की इक्वेशन लिखो, दिस इज 3x
3x प्लस वाई माइनस 2, 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन इज यहाँ पर px प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एंड इक्वेशन नंबर 3, दिस इज 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन 2 में p इन्वॉल्व हो तो इक्वेशन 2 को फिलहाल छोड़ दो, इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। तो यहाँ 3x प्लस वाई माइनस 2, यहाँ 2x माइनस वाई माइनस 3। एक काम करो, इक्वेशन 1 एंड 3 दोनों को ऐड कर दो। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 ऐड कर दिया तो क्या होगा, देखो इक्वेशन 1 3x प्लस वाई माइनस 2 प्लस इक्वेशन थर्ड यहाँ से उठाओ, दिस इज 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0 प्लस 0 दैट इज 0। अब यहाँ से ये y और ये y कैंसिल आउट, 3x प्लस 2x, दिस इज 5x माइनस 2 माइनस 3, दिस इज माइनस 5 इक्वल्स टू 0। दोनों में से 5 कॉमन ले लो, दिस इज x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, x इक्वल्स टू 1। ठीक है, जो इक्वेशन 1 एंड 3 दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट आप में x कोऑर्डिनेट क्या आया 1, y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप y कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो, y कोऑर्डिनेट। अब क्या करो, इक्वेशन 1 से ही y निकाल लो फ्रॉम इक्वेशन 1। सो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसको क्या बोले, y इक्वल्स टू माइनस 2 इधर ले जाओ और 3x को इधर ले जाओ, तो y इक्वल्स टू 2 माइनस 3x, तो y माइनस 3 इंटू एक्स, एक्स कितना है 1, तो 3 इंटू 1, 2 माइनस 3, दिस इज माइनस 1, तो y इज माइनस 1। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपका क्या आया, 1 कॉमा माइनस 1 आया। जो इक्वेशन 1 एंड 3 जो दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट आया 1 कॉमा माइनस 1। अब इक्वेशन 2 जिस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी 1 कॉमा माइनस 1 से ही पास कर रहा है, क्योंकि क्या बोला, तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, तो सेटिस्फाई करवा दो। इक्वेशन 2 या इक्वेशन 2 नहीं, ऐसे बोलो लाइन 2, इक्वेशन 2 जिस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, लाइन 2 passes through the point, क्या 1 कॉमा माइनस 1, 1 कॉमा माइनस 1, तो सेटिस्फाई करवा दो इक्वेशन 2 को 1 कॉमा माइनस 1 से। तो इक्वेशन 2 इज 2x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x की जगह 1, y की जगह माइनस 1, x की जगह 1 p इंटू 1, दिस इज p, y की जगह माइनस 1, तो क्या होगा 2 इंटू माइनस 1, दिस इज माइनस 2, फिर ये माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज माइनस 2 माइनस 3, दिस इज माइनस 5, p माइनस 5 इक्वल्स टू 0, हेंस यहाँ से क्या बोलोगे, p इक्वल्स टू 5। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू क्या होगा, तो दैट इज p इक्वल्स टू 5। अगर p इक्वल्स टू 5 हो गया तो ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, वो पॉइंट क्या है 1 कॉमा माइनस 1, तो उसके लिए p की वैल्यू आपको 5 होना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है, if 3 lines whose equations are y equals to m1x plus c1, y equals to m2x plus c2 and y equals to m3x plus c3 are concurrent, then solve that m1 into c2 minus c3 plus m2 into c3 minus c1 plus m3 into c1 minus c2 equals to 0। क्वेश्चन सिंपल ये बोला है कि 3 लाइन है, तीनों इक्वेशन गिवन है यहाँ पे, ठीक है, तीनों लाइन बोला है कॉन्करेंट। जो क्वेश्चन नंबर 9 था वैसा ही होगा, इसमें कोई भी 2 लाइन को सॉल्व कर लो, थर्ड इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा दो, तो आपका ये रिलेशन आ जाएगा। तो जो 3 लाइन है सबसे पहले वो लिख लो,
y इक्वल्स टू m1x प्लस c1। सेकेंड लाइन है y इक्वल्स टू m2x प्लस c2। थर्ड लाइन इज y इक्वल्स टू m3x प्लस c3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। आप सबसे पहले इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लो। आप सॉल्व कैसे करोगे? इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करो, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करो। तो क्या होगा? y माइनस वाई। लेफ्ट हैंड साइड में होगा y माइनस वाई और राइट हैंड साइड में क्या होगा? m1x प्लस c1 माइनस m2x प्लस c2, m2x प्लस c2। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे? दिस इज 0 इक्वल्स टू m1x, फिर ये माइनस m2x, पूरे को ब्रैकेट में कर दो, फिर ये कांस्टेंट प्लस c1 माइनस c2। ठीक है ना? इस m1 वाले टर्म इधर ले आते, ये क्या हो जाएगा आपका? दिस इज m2x माइनस इधर आया प्लस और ये माइनस m1x इक्वल्स टू c1 माइनस c2। दोनों में से x को कॉमन ले लोगे तो दिस इज m2 माइनस m1 इंटू एक्स इक्वल्स टू c1 माइनस c2। तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? c1 माइनस c2 अपॉन m2 माइनस m1। x इक्वल्स टू c1 माइनस c2 अपॉन m2 माइनस m1। ये आपका x कोऑर्डिनेट आ गया। अब यहाँ से आप y कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मान लो फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल्स टू m1x, m1 x की वैल्यू यहाँ से पुट करो। दिस इज c1 माइनस c2 अपॉन m2 माइनस m1। ठीक है, प्लस c1 प्लस c1। अब यहाँ से क्या बोलोगे? y इक्वल्स टू m1 c1 माइनस, जो है पूरा लिखो आप, c1 माइनस c2। ठीक है, अपॉन m2 माइनस m1 प्लस c1। ये आपका x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट। अब यहाँ से आप क्या बोलोगे? इंटरसेक्शन पॉइंट आप क्या बोलोगे दोनों का? यहाँ से c1 माइनस c2, c1 माइनस c2 अपॉन m2 माइनस m1, m2 माइनस m1। ये x कोऑर्डिनेट आया और y कोऑर्डिनेट ये पूरा आया। दिस इज m1 ब्रैकेट में c1 माइनस c2 अपॉन m2 माइनस m1 प्लस c1। ये आपका दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट से आपका थर्ड लाइन भी पास करेगा, क्योंकि बोला है तीनों लाइन कॉन्करेंट है। तो इक्वेशन 3 जो y इक्वल्स टू m3x प्लस c3, उसमें क्या करो? ये वाला पॉइंट पुट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे? फ्रॉम इक्वेशन 3 आप क्या बोलोगे? y इक्वल्स टू m3x प्लस c3। x और y की जगह इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट पुट करना है आपको। तो y की जगह आप क्या लिखोगे? ये m1 इंटू c1 माइनस c2 अपॉन m2 माइनस m1 प्लस c1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलोगे? m1 ब्रैकेट में c1 माइनस c2 अपॉन दिस इज m2 माइनस m1 प्लस c3 प्लस c1। यही है आपका y, यही है y।
अब x की जगह C1 माइनस C2 अपन M2 माइनस M1 इक्वल्स टू, अब क्या करोगे M3 इंटू एक्स। तो x आपका क्या था यहाँ पर देखो C1 माइनस C2, दिस इज C1 माइनस C2 अपॉन M2 माइनस M1, ये x हो गया प्लस C3 नाउ y इक्वल्स टू M3x प्लस C3, यही है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, आप सॉल्व करोगे तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले दिस इज M1 C1 माइनस C2 अपॉन M2 माइनस M1 इक्वल्स टू C1 को उधर लिख चले जाना, दिस इज M3 C1 माइनस C2 अपॉन M2 माइनस M1 और ये प्लस C3 और ये प्लस C1 इधर आया तो दिस इज माइनस C1। नौ अब आप इसको क्या करो, थोड़ा एलसीएम ले लो। एलसीएम अगर आप लेते हो तो क्या हो जाएगा, M1 C1 माइनस C2 अपॉन में आपका ये M2 माइनस M1 एज इट इज M2 माइनस M1 एज इट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप एलसीएम ले रहे हो, यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 और यहाँ पे M2 माइनस M1, तो एलसीएम क्या होगा दोनों का, M2 माइनस M1, तो दिस इज M3 इंटू C1 माइनस C2 फिर प्लस M2 माइनस M1 इंटू C3 माइनस C1, C3 माइनस C1 और अपॉन में आपका जो डिनोमिनेटर आया एलसीएम आकर के क्या आया, M2 माइनस M1, एलसीएम इज M2 माइनस M1। देखो डिनोमिनेटर दोनों साइड कैंसिल हो गया। नाउ अब ये सिंपली आपका क्या हो गया, देखो पूरे को आप आपस में क्या करो, आप मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्या आता है, दिस इज M1 C1 माइनस M1 C2 इक्वल्स टू फिर M3 C1 फिर M3 इंटू माइनस C2 तो माइनस M3 इंटू C2 फिर M2 माइनस M1 इंटू C3, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, प्लस M2 इंटू C3 माइनस C1। अब माइनस M1 इंटू दिस करो तो क्या बोलोगे, माइनस M1 C3 माइनस M1 C3 माइनस M1 C3 फिर माइनस प्लस M1 C1 प्लस M1 C1 कैंसिल आउट। अब सबको उठा के लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाओ, दिस इज 0, सबको उठा इधर ले गए, यहाँ से M3 कॉमन ले लो, M3 तो C1 कॉमन आएगा, M3 इन दोनों से कॉमन लिया तो C1 माइनस C2 नाउ अब यहाँ पर M2 एज इट इज लिखो प्लस M2 C3 माइनस C1। अब क्या बचा, एक M1 C3 और यहाँ से M1 C2 इधर आया तो प्लस M1 C2, उसमें से आप क्या करो M1 को कॉमन लो प्लस M1, तो अब यहाँ से क्या आएगा माइनस इधर प्लस C2 माइनस C2 माइनस C3। अब इसको सबको उठा के आप लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, सबको उठा के अगर आप लेफ्ट हैंड साइड ले आओगे तो क्या आएगा, देखो सबसे पहले M1 वाला टर्म लिखो, दिस इज M1 ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे C2 माइनस C3 प्लस अब ये बीच वाला टर्म लिखो M2, दिस इज C3 माइनस C1 अब M3 वाला ये फर्स्ट टर्म प्लस M3 क्या C1 माइनस C2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया, प्रूफ हो गया, आपको यही तो प्रूफ करना था। देखो M1 इंटू C2 माइनस C3 प्लस M2 इंटू C3 माइनस C1 प्लस M3 इंटू C1 माइनस C2, यही प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 10 में।
और इस क्वेश्चन नंबर 10 के साथ आज का वीडियो लेक्चर यही कंप्लीट होता है। पूरे वीडियो लेक्चर में अगर आपको कहीं पर कुछ डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि यहाँ पर ये डाउट है, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। तो आपने पूरा का पूरा ये वीडियो लेक्चर देखा, सो इसके लिए आपको थैंक यू। ओके, बाय।